चलिए आज हम बात करेंगे प्रतिबिंब पर। हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में हम लोग प्रकाश से संबंधित बातों को देख रहे हैं और इन्हीं में से एक हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इन प्रतिबिंबों में 3 अंतर बताइए, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन्हीं बातों के इर्द गिर्द ये सारे क्वेश्चन घूमते रहते हैं। अब एक एक करके इन पॉइंट को देखेंगे और समझेंगे कि प्रतिबिंब होते क्या है, जिसको इंग्लिश में इमेज कहते हैं, वह होते क्या है। क्योंकि अभी तक जो फोटो आप लोग बनवाते हैं वह एक प्रतिबिंब ही है। जो आप स्कूल में, कॉलेज में, आधार कार्ड पे जहाँ भी आप फोटो देते हैं, बैंक में, वह सब फोटो जो साइज होता है वो प्रतिबिंब ही होता है। तो वह कैसे प्राप्त किया जाता है, वह किस प्रकार से, ये होते क्या है, तो वह यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे। देखिए, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहा जाता है। क्या कह रहा है परिभाषा के अनुसार, किसी प्रकाश स्रोत से। देखिए, प्रकाश स्रोत का मतलब मान लीजिए कोई सूरज हो गया, बल्ब हो गया, कोई भी चीज जहां से प्रकाश निकल रही है। अब जहां से प्रकाश निकल रही है तो हम इस जगह को क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, अब किरण है भाई, जिस दिशा में प्रकाश चलती है उसको हम लोग किरण बोल देते हैं, उसकी रास्ते को। प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, या तो परावर्तन या तो अपवर्तन के बाद, या तो परावर्तन पूछ रहा है और क्या अपवर्तन, इन दोनों के बाद इनमें से किसी भी बिंदु पर मिलती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब मान लीजिए कि कोई प्रकाश है, प्रकाश के परावर्तन के बाद, टकराने के बाद वह किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए टकराई ऐसे और ऐसे आई, किसी जगह है, कोई बिंदु पर क्या हुई, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। जिस बिंदु पर मिलती हुई, मान लीजिए यहाँ पे मिल रही है, समझ में, यहाँ से आई, टकराई यानी परावर्तन हुआ, और मान लीजिए यहाँ पे कोई दीवार वाल है या कोई भी चीज इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस मिलती हुई बिंदु पर या तो मिल रही होगी या तो मिलती हुई प्रतीत हो रही होगी, तो हम उस जगह को, उस स्थिति को क्या बोल देते हैं, प्रतिबिंब। अब यही नहीं रहेगा यहाँ पे कुछ भी, तो यह अनंत तक चले जाइए तो वहां पे किसी भी प्रकार से प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसका मतलब कि सर कहीं पर अगर प्रकाश आई, टकराई और टकरा कर किसी बिंदु पर जाकर पड़ गई तो वहां पे जो प्रक्रिया होगा, जो व्यवस्था बनेगी, जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को प्रतिबिंब कहेंगे। बिल्कुल सही बात है, वही तो प्रतिबिंब बनेंगे। और प्रतिबिंब 2 ही प्रकार से बनेगा, या तो परावर्तन के बाद, या तो एक और घटना होगा अपवर्तन, या तो डायरेक्ट मिलेगा या तो मिलते हुए प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा हाँ मिल रहा है, मगर मिल रहेगा नहीं, वहां से निकल जाएगा थोड़ा से, तो इसका मतलब जो मिल रहा है तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जो मिलती हुई प्रतीत दिखाई देगा मतलब झूठा यानी आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा। समझ में ही बात है। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो कुछ नहीं है, बस किसी स्रोत से प्रकाश आ रही है, या तो परावर्तन के बाद या तो अपवर्तन के बाद, हमें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है या मिल रही है तो हम उस जगह को क्या कहेंगे, वहां पे बन रहा है वो उस बिंदु पर ही उसे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी ही को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। बस मिलने को ही क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब। हमारी आंखों में जैसे इस बल्ब है, आंखों में प्रकाश जरा एंटर कर रहा है, पूरा अंदर जाया, और एक जगह है जिसका नाम है रेटिना, उस रेटिना पे जाके सारा प्रकाश क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, तो वहां पे हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। या मिलती हुई अगर आंख में वही नहीं रहेगा तो पूरा, मान लीजिए अगर ये दीवार वाल नहीं रहता, समझ में आया, सब कुछ हटा दिया जाता तो कहीं मिल पाती नहीं। जब मिल ही नहीं पाती तो प्रतिबिंब ही नहीं बन पाता किसी भी चीज का। तो कोई भी चीज दुनिया में अगर प्रतिबिंब बन रही है, इमेज बन रहा है, उसका इमेज जो फोटो वोटो आप लोग कहते हैं ना, वो कैसे बनता है, तो प्रकाश किसी चीज से आ रही है, या तो परावर्तन हो रहा है या तो अपवर्तन, और अपवर्तन होने के बाद क्या होगा, किसी जगह पर मिलेगा किसी भी बिंदु पर, तो उसी मिलने के बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब। क्या कि जैसे परिवर्तन या अपवर्तन के बाद मिलेगा, तो जैसे स्ट्रक्चर, जैसे प्रकाश आ रहा है, जितना छाया लेकर, उसी से क्या बन जाएगा, आपका पूरा इमेज बन जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। तो पॉइंट को याद रख लेना है, किसी स्रोत से
आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हम उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। इसीलिए यहाँ पे दो प्रतिबिंब, एगो मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है, और जो प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। इसीलिए दुनिया में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो प्रकार के, एक वास्तविक रियल और एक आभासी बनता है। समझ में आया? तो ये पॉइंट लिख लिए। चलिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन भाई? तो एक प्रतिबिंब होता है जिसको कहते हैं हम लोग रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। तो सबसे पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा अगर बात किया जाए तो वो है काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा है? काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक को ही क्या कहते हैं हम लोग? आभासी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वर्चुअल भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये वाला। तो काल्पनिक कहिए, आभासी कहिए, वर्चुअल कहिए, ये सब के सब इसी के नाम है। ठीक है, तो एक होता है रियल, एक होता है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, इसी को हम लोग कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो रियल वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको एकदम सीधी रेखा, मतलब कि एकदम मोटी ऐसे लाइन, कोई बीच में टूट फूट नहीं, रेखा से दर्शाया जाता है। और जो काल्पनिक होता है इसको हम लोग डॉट डॉट से दिखाते हैं। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? डॉट डॉट से। अगर मान लीजिए कहीं प्रतिबिंब का संकेत के रूप में मोटी लाइन बिना टूट फूट के बना है, तो याद रखिएगा वो किसको बता रहा है? वास्तव। और जहां पर काल्पनिक डॉट 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 लाइन आ गया तो सोच लीजिएगा इसका मतलब क्या हो रहा है? आभासी है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो याद रखिएगा इस पर। वास्तविक प्रतिबिंब में हम लोग इसको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे का मतलब मान लीजिए फोकस किया, इस पर चित्र बन जाता है। और जिसको काल्पनिक जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं इसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये होता है पर्दा का मतलब भाई, कुल पर्दा। पर्दा पे क्योंकि सिनेमा देखे होंगे, समझ में? वही पर्दा ये बातें कर रहा है। फिर कहा रहा है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। आगे हम लोग आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, नहीं हुआ है? ठीक है, कर लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो आगे जो हम लोग का चैप्टर है वह है दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। दर्पण जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। एक होता है समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं, और एक दर्पण होता है जिसका नाम है गोलीय दर्पण। किसी वो गोले का भाग से मिलकर बना रहता है तो हम उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। तो दुनिया में दो प्रकार के दर्पण देखने को मिलेगा। एक मिलेगा प्लेन मिरर यानी समतल, और एक दर्पण मिलेगा गोलीय दर्पण। जो आप लोग घरों में जो यूज करते हैं दर्पण वह है समतल दर्पण, और जो गाड़ियों के शीशे के मिरर के रूप में होता है या अन्य जगहों पे और भी चीज़ें हम बताएंगे एक एक एग्जांपल, जैसे जिम में, ब्यूटी पार्लर में, सैलून में, सोलर कुकर में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उनमें खास तरह के दर्पण का यूज किया जाता है जिसे हम लोग गोलीय दर्पण के रूप में जानते हैं। या तो वह उत्तल हो सकता है या तो वह अवतल दर्पण हो सकता है, क्योंकि ये खास मिरर होते हैं, खास
दर्पण होते हैं जो अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं, और इन्हीं विशेषताओं के कारण इन्हें हॉस्पिटल, गाड़ियों के साइड मिरर, पीछे देखने के मिरर दर्पण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। समझ में आता है? इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। तो दर्पण कितने होते हैं दुनिया में? 2, एक समतल और एक कौन? गोलीय दर्पण। तो दोनों दर्पणों को लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण किसे कहते हैं, एक एक करके इस पॉइंट को पढ़ेंगे। अरे पूरा नहीं बनेगा, चलिए ठीक है, कल से पढ़ेंगे हम लोग दर्पण के बारे में, समतल दर्पण।